आज जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करते हैं तो वो 80 करोड़ लोगों को गिनाते हैं। आपने खुद समझते हैं और जानकार भी हैं। 80 करोड़ लोगों को यदि आपको 5 किलो राशन देना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द कंट्री। कहाँ के रहने वाले सर? मैं जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। अगर मैं पहले बात करूँ, अगर मैं लगभग 8 साल पहले की बात करूँ तो कितना समय लगता था मेरठ आने में, और अब कितना समय लगता है आपको आने में? पहले लगभग 2 घंटे लगते थे और अब 1 से सवा घंटा लगता है पूरा। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री आपके अनुसार? बनना चाहिए तो जो भी बनना चाहिए वो एक अच्छा देश के लिए काम करने वाला आना चाहिए। अब इस समय जो सत्ता पक्ष में नरेंद्र मोदी जी का नाम है और विपक्ष में अभी कोई नेता तय नहीं हुआ है, तो जब वो तय कर लेंगे तो शायद हम उनमें से चॉइस कर पाएंगे। अभी वैसे नरेंद्र मोदी जो, क्योंकि एक तय नाम है तो वो ज़्यादा चल रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को आप मान सकते हैं। पिछले 10 साल में कितना परिवर्तन आप देख रहे हो? 10 साल में परिवर्तन आप देखें योजनाओं के स्तर पर तो काफ़ी नज़र आता है, चाहे वो आयुष्मान की योजना है या केंद्र की अन्य योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनमें एक नज़र आता है। कांग्रेस ने भी इससे पहले, चाहे वो इंदिरा आवास योजना के रूप में हो या राजस्थान में, उन्होंने काफ़ी अच्छी योजनाएं चलाई हैं और वो नज़र भी आ रहा है। उसका प्रभाव अच्छा ही है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने राज्यों में बढ़िया काम करेंगी तो देश के लिए ही अच्छा होगा। तो विकास काफ़ी हुआ है पिछले 10 साल में। ये कहा जा सकता है कि विकास ज़्यादा नज़र आने लगा है, चाहे वो हाईवेज़ के रूप में हो या फिर आप डेवलपमेंट के रूप में हो, तो वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। जी, और भी बातचीत कर लें। ऐसे आपका नाम क्या है जी? जी नमस्कार, मेरा नाम हर्ष यादव है और मैं BAJMC से 3rd ईयर का छात्र हूँ। आप तो पत्रकारिता के छात्र हो, तो पिछले 10 साल में आप कितना परिवर्तन देख रहे हो इस समय देश में? काफ़ी परिवर्तन देख रहे हैं हम, जैसे आप भी देख रहे हैं, चाहे हम सड़कें हों, एजुकेशन हो, हेल्थ वेल्थ हो, तो ये सब चीज़ें मेन होती हैं ज़्यादातर। और डेवलपमेंट अगर हम देखें तो इंसान नौकरियों की तरफ भी नहीं, अपना उद्योग का समाधान या अपना उद्योग खुद करने लगा है ज़्यादातर, अपने बिजनेस हुए जैसे सभी चीज़ों में, तो स्किलफुल पर्सन बनता जा रहा है। अच्छा, आप युवा हो, युवाओं की पहली पसंद नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? युवाओं की देखो, सबकी अलग अलग सोच होती है, समझ होती है, तो उसी के दायरे से सबके अलग अलग वो हैं, विचार हैं। कोई राहुल गांधी को पसंद करता है, कोई नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी और अब भारत जोड़ो नया यात्रा कर रहे हैं। क्या इससे लाभ मिलेगा उनको आने वाले लोकसभा के चुनाव में? देखो, वो तो जनता तय करेगी। आप भी तो जनता ही हैं। हाँ, वो जनता है, लेकिन हम तो पत्रकार। आपकी वोट विकास को है? विकास को हाँ है, विकास को है, बिल्कुल है। हाईवे देखें, चाहे हम कुछ भी देखें, सबसे बड़ा तो कारण हाईवे है। और हम देखें कि दिल्ली से मेरठ तक की रैपिड रेल, इधर भी अपना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा वो आगे देखें तो, और बहुत डेवलपमेंट आएगा यहाँ मेरठ में भी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले सर? मैं जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। अगर मैं पहले बात करूँ, अगर मैं लगभग 8 साल पहले की बात करूँ तो कितना समय लगता था मेरठ आने में, और अब कितना समय लगता है आपको आने में? पहले लगभग 2 घंटे लगते थे और अब 1 से सवा घंटा लगता है पूरा। हाँ, पूरी बातचीत कर लेने से। भैया, इस समय राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा की और अब भारत जोड़ो ने यात्रा कर रहे हैं। क्या इनसे कांग्रेस को लाभ मिलेगा आने वाले लोकसभा के चुनाव में? असल में जो भारत जोड़ो यात्रा का कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकली मुझे तो कोई फ़ायदा ऐसे नज़र आया नहीं, और शायद उन्होंने शुरू भी इसी वजह से की है कि वो पब्लिक से जुड़ें। पिछले 10 सालों में कांग्रेस का पतन नहीं हुआ, वो एक लंबी प्रक्रिया है कि कांग्रेस को कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी अपने दम पर नहीं बनी है, चाहे वो 2004 हो, 9 में हो, 14 में वो नहीं आए। तो ये है कि धीरे धीरे अब शायद कांग्रेस ये समझ रही है कि वो रिवाइवल कर सके, लेकिन इस समय सरकार के सामने जो प्रश्न है वो रोज़गार पर है। GDP के आंकड़े हो सकता है कि पहले से बेहतर रहे हों या सरकार के जो नए रूप में है उसमें दिखाया जा रहा है, लेकिन रोज़गार पर आज भी युवाओं को बड़ा जूझना पड़ रहा है। रोज़गार के संकट पर शायद पिछले 47 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इन्हीं 10 वर्षों में रही है, जिस पर कोई बात नहीं होती है, तो वो होनी भी चाहिए। जब आप सरकार की तुलना कर रहे होते हैं तो आपको ये भी देखना होता है कि अच्छाई के साथ साथ, और एक पत्रकार होने के नाते मैं तो आपसे भी अपील करूँगा कि जो मुद्दे दब रहे हैं उन्हें उठाएं आप, चाहे वो रोज़गार का है, चाहे गरीबी का है। आज जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करते हैं तो वो 80 करोड़ लोगों को गिनाते हैं। आपने खुद समझते हैं और जानकार भी हैं। 80 करोड़ लोगों को यदि आपको 5 किलो राशन देना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द कंट्री। 80 करोड़ लोग एक बहुत बड़ी आबादी होती है, तो निश्चित तौर पर आप हाईवेज़ में डेवलपमेंट में हिंदुस्तान की सरकार की तारीफ़ कीजिए और करनी भी चाहिए।
लेकिन सवाल भी उतने ही बराबर उठाने चाहिए और हर एक व्यक्ति जो सरकार की तारीफ़ कर रहा है उसके साथ साथ वो सवाल पूछे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आप कोई सुधार नहीं करेंगे। हम लोग तो ये पढ़ते हैं कि नारद मुनि की परंपरा में नारद आज जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य में नारद जाकर उन राम से जिन राम को हम राजा मानते हैं, जिनके जैसे होने की हम कल्पना करते हैं, तो वो उन राम से सवाल पूछते हैं कि क्या तुम्हारे राज्य में सारी जनता कुशल में है? क्या तुम्हारे राज्य में लोगों के लिए व्यापार के अच्छे केंद्र हैं, नौकरी की व्यवस्थाएं अच्छी हैं? क्या कोई भूखा तो नहीं मर रहा? जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं तो प्रश्न हमेशा बने रहने चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष की सरकार हो। हमारे को सत्ता या विपक्ष या बीजेपी कांग्रेस से कोई वो नहीं है, हमें हर उससे सवाल पूछने की ज़रूरत है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या तेलंगाना में यदि कांग्रेस है तो मैं वहाँ का निवासी होता तो मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा कि क्या आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या आपके रोजगार के अच्छे स्तर हैं? तो सवाल ज़रूर पूछे जाने चाहिए। चाहे आप तो एक पत्रकार है और मुझे लगता है और विश्वास भी है कि निश्चित तौर पर आप सरकार से शायद तीखे सवाल पूछते होंगे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार अब से पूर्व मध्य प्रदेश में जो बनी थी फिर टूट गई, राजस्थान में रही है, छत्तीसगढ़ में रही है, तो आपने वहाँ पे भी सवाल उठाए होंगे और उठाते रहे हैं।